हेलो फ्रेंड्स, क्लास 8 से एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। 15.3 चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू ग्राफ। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। ग्राफ आपके सामने क्वेश्चन पढ़ता हूँ मैं कि ड्रॉ द ग्राफ फॉर द फॉलोइंग टेबल ऑफ वैल्यूज विथ सुटेबल स्केल ऑन द एक्सिस। ठीक है, टेबल आपको दिया है, नंबर ऑफ एप्पल्स दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 और कॉस्ट दिया है 5 10 15 20 25। अब सबसे पहले अपना ग्राफ कैसे तैयार करना है, तो एक ब्लॉक छोड़ दिया मैंने इधर, ठीक है, और ये मैंने अपना बनाया वाई एक्सिस। और ऐसे ही मैंने एक ब्लॉक छोड़ा नीचे और ये मैंने बनाया अपना एक्स एक्सिस। आप भी ऐसे ही बनाइएगा, ठीक है। और ये हो गया एक्स और यहाँ हो गया एक्स डैश, इसको माइनस एक्स भी लिख सकते हैं। ये हो गया वाई और नीचे हो गया वाई डैश या माइनस का वाई। अब याद रखिएगा, ये जो आपका टेबल बना हुआ है इसमें जो नंबर ऑफ एप्पल्स है वो हमेशा आपके नीचे एक्स एक्सिस पर आएंगे और कॉस्ट हमेशा आपके वाई एक्सिस पर आएगी। तो लिख देता हूँ नंबर ऑफ एप्पल्स कितना है आपको यहाँ दिया हुआ 1 2 3 4 और 5। और याद रखिएगा ये जो दो एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट है वो बोलते हैं ओरिजिन। ऐसे यहाँ प्लॉट करता हूँ। यहाँ देखिए क्या गिनती है 5 10 15 20 25। ये आएगा 5, फिर ये आएगा 10, ये आएगा आपका 15, फिर नेक्स्ट है आपका 20 एंड नेक्स्ट इज 25। ठीक है, अब प्लॉटिंग कैसे करनी है ग्राफ की वो देखिए। नंबर ऑफ एप्पल 1 और कॉस्ट है 5। तो देखो नंबर ऑफ एप्पल 1 और कॉस्ट क्या है 5, तो नंबर ऑफ एप्पल 1 है ना, तो अब याद रखिएगा लेफ्ट या राइट नहीं जा सकते, तो ऊपर आए और ये रहा आपका 5। तो ये आप पॉइंट इस तरह से 1,5 लिख देंगे। 2 पे चेक करिए, 2 पे है 10, तो 2 पर पॉइंट है आपका 10, तो ये आ गया आपका 2,10। नेक्स्ट है 3 पर 15, 3 पर आपका है 15, ये देखिए 15 इधर आ रहा है, तो 3,15 हो गया पॉइंट, ये 3,15। फिर 4 है 4,20, ये है आपका नेक्स्ट 4 और 3 हो गया 20, तो 4,20। और नेक्स्ट है आपका 5,25, 5,25 देखिए 25 इधर आ रहा है ना, 5 यहाँ से और 25 वहाँ से, तो 5,25। अब इन चारों पॉइंट को स्केल की हेल्प से जोड़ दीजिए और अगर ये जुड़ते हैं तो एक लीनियर ग्राफ आपको मिल जाएगा आपके आंसर में। ये देखिए बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जुड़ रही है, तो यस इट इज़ अ लीनियर ग्राफ। ये लीजिए पहला ग्राफ आपका प्लॉट हो गया। अब ग्राफ 2 प्लॉट करते हैं और 2 क्वेश्चनों का आंसर भी देंगे। इसके भी वही, पहले इसकी सारी शेडिंग कर लें। ये मेरा वाई एक्सिस, ठीक है, और नीचे मेरा एक्स एक्सिस, और याद रखिएगा एक ब्लॉक छोड़ के ही बनाइएगा, ठीक है। अब ये जो आपको दिया हुआ टाइम 6 AM 7 AM 8 AM 9 AM, ये आपके एक्स एक्सिस पर आएगा टाइम। तो ये हो गया आपका 6 AM 7 AM 8 AM और 9 AM। ये दोनों एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट O, जिसको आप ओरिजिन भी बोलते हो, कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0। फिर आपके पास है डिस्टेंस जो आपके वाई एक्सिस पर आएगा, और डिस्टेंस देखिए इस बार किस तरह से दिया हुआ है 40 80 120 160। तो 0 के बाद अगर 40 है तो अगला दूरी 0 से 40 में जितना है अगला उतना ही होना चाहिए। तो 40 के बाद 80 आएगा, फिर 120 आएगा, फिर 160 आएगा, ठीक है। अब ग्राफ कैसे प्लॉट करें। 6 AM पे हमें डिस्टेंस कितना है 40, तो ये आपका 6 AM और डिस्टेंस है 40, तो ये लीजिए, तो ये हो गया 0,40। फिर 7 AM पे दूरी है आपके पास 80, 7 AM पे दूरी है आपके पास, ये लीजिए 80। फिर नेक्स्ट 8 AM पे दूरी कितनी है, 8 AM पे दूरी है 120, तो ये लीजिए 8,120। और 9 AM पे दूरी कितनी है, 9 AM पे दूरी है आपकी 160, तो ये हो गया 9,160। फिर से ज्वाइन करिए, देखिए एक लीनियर ग्राफ मिल रहा है आपको, बिल्कुल चारों पॉइंट सीधे प्लॉट हो रहे हैं। जी हाँ, ये एक लीनियर ग्राफ है। अब इसके ऊपर बेस कुछ क्वेश्चन भी है, वो भी आंसर करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि हाउ मच डिस्टेंस विल द कार कवर फ्रॉम 7:30 टू 8 AM। चेक करिए, ये 7 है ये 8 है, तो बीच में 7:30 हो गया, तो 7:30 से 8 के बीच में कितनी दूरी कवर हुई है। तो क्या करिए, ये जो 7:30 वाला पॉइंट है यहाँ से एक इस तरह से लाइन डालिए जो ग्राफ को आपके लाइन को टच करे, और चेक करो यहाँ पर ये कहाँ ज्वाइन करेगी। यहाँ देखो ये 80, ये 120, तो बीच में क्या होगा 100, और 8 AM पे देखो ये लाइन 120 पर है, तो 120 माइनस 100 इज 20 किलोमीटर। तो 7:30 से और 8 AM के बीच में कुल कितनी दूरी तय हुई है 20 किलोमीटर्स। फिर से चेक कर लेते हैं, हमें क्या करना है 7:30 से 8 के बीच में दूरी तय करनी है।
तो यहाँ 730 पर ये देखिए 730 है ना, 730 से स्केल से एक लाइन डालिए बिल्कुल सीधी जो आपकी लाइन को टच करे और उसे चेक करिए वाई एक्सिस पे कहाँ टच कर रहा है, 100 पे कर रहा है। फिर 8 AM पे ये देखिए लाइन आपके लाइन को टच करे और फिर वो आपके वाई एक्सिस को कहाँ पर है 120, तो 120 माइनस 100, 120 माइनस 100 इज 20 किलोमीटर। तो 730 से 8 o'clock के बीच में जो दूरी तय की गई है कार के द्वारा वो है 20 किलोमीटर। नेक्स्ट क्या कह रहा है, व्हाट वाज द टाइम व्हेन द कार हैज कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर सिंस इट स्टार्ट, मतलब स्टार्ट से 100 किलोमीटर तय करने के लिए उसे कितना समय लगा। तो चेक करो 100 किलोमीटर कहाँ पर है, पहले वो देख लेते हैं। ये आपका 100 है, तो 100 के लिए ऑब्वियस सी बात है 730, तो अगर 0 से स्टार्ट है और 730 पर टच हो रहा है तो कह सकते हैं कि 100 किलोमीटर तय करने के लिए जो कार को टोटल कितना टाइम लगा, 7 आवर 30 मिनट्स, मतलब 7 घंटे 30 मिनट में उस कार ने 100 किलोमीटर कवर किए। इसको ऐसा समझो कि जो डिस्टेंस वाला आपका वाई एक्सिस है वहाँ पर 100 प्लॉट कीजिए, सीधी लाइन डालिए, वो जहाँ लाइन को टच करेगी उसे एक्स एक्सिस से जोड़िए और एक्स एक्सिस पर जहाँ ही टच करेगी वही आपका टाइम हो जाएगा। टच 730 पे कर रही है तो 7.5 घंटे लग गए उस कार को 100 किलोमीटर कवर करने में। चलिए सी पार्ट करते हैं। आपको इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट फॉर ईयर का टेबल दिया हुआ है, तो ये रहा मेरा ग्राफ। अब ग्राफ पे हम क्या करते हैं, पहले वाई एक्सिस डिनोट करेंगे, ठीक है, तो एक ब्लॉक छोड़ के एक लाइन डाल दीजिए और इसी तरह से एक्स एक्सिस को डिनोट करेंगे, एक ब्लॉक छोड़ दीजिए पूरा नीचे से और लाइन डाल दीजिए। ये हो गया आपका ओरिजिन, ठीक है, ये एक्स डैश, मैंने आपसे कहा था इसे -x भी लिख सकते हैं। फिर इसी तरह से ये y और नीचे y डैश और इसको -y भी लिख सकते हैं। अब जो डिपॉजिट वाला पार्ट है वो हमेशा ध्यान रखिएगा आपके एक्स एक्सिस पर आएगा और जो इंटरेस्ट वाला पार्ट है वो आपके y एक्सिस पर आएगा, ठीक है। पहले डिपॉजिट देखते हैं, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000। तो चलिए ये हो गया आपका 1000, फिर हो गया आपका 2000, नेक्स्ट इज 3000, नेक्स्ट इज 4000 एंड नेक्स्ट इज 5000। और अगर हम बात करें इंटरेस्ट की तो वो कैसे है, 80, फिर है 160, फिर उसके बाद है 240, फिर है आपका 320 और लास्ट है आपके पास 400। ये ध्यान रखिएगा, ये जो आप अभी ग्राफ को प्लॉट कर रहे हो उनकी बीच की दूरी हमेशा बराबर होनी चाहिए। चलिए ग्राफ बनाते हैं। तो हमारे पास जो डिपॉजिट 1000 है उस पर जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट वो 80 रुपीज़ है, तो ये 1000, ये 80, ये लीजिए लाइन आ गई 1000 पे 80, ठीक है। तो ये आप लिख दीजिए 1000, 80। फिर 2000 पे हमारा सिंपल इंटरेस्ट 160 है, तो ये 2000 और 160 ये लीजिए, 160 इधर मैच हो रहा है ना, तो ये हो गया 2000, 160। फिर 3000 पे हमारा जो इंटरेस्ट है 240, 3000 पे इंटरेस्ट हो गया हमारा 240, चेक कर लीजिए 240, 3000, 240, तो 3000, 240। 4000 पे 320, 4000 पे ये हो गया हमारे पास 320, तो 4000, 320। फिर 5000 पे 400, 5000 पे ये हमारा 400, तो 5000 पे 400। अब चारों पॉइंटों को, ये सारे पॉइंट्स को अब ज़रा ग्राफ से फटाफट से जोड़ते हैं। अब ये सारे पॉइंट हम जोड़ते हैं स्केल की हेल्प से। ये लीजिए जोड़ दिया। अब क्वेश्चन देखिए हमसे कुछ कह रहा है क्या, क्वेश्चन में हमसे कुछ मांगा है। अब देखिए क्वेश्चन हमसे मांगे हुए हैं, कह रहा है डज द ग्राफ पासेस थ्रू द ओरिजिन। जरा लाइन को बिल्कुल आगे तक अगर स्टैंड करके देखें तो जी हाँ, ग्राफ बिल्कुल हमारा ओरिजिन से पास कर रहा है। तो फर्स्ट आंसर में यस लिख दीजिए, यस द ग्राफ पासेस थ्रू ओरिजिन। यूज द ग्राफ टू फाइंड द इंटरेस्ट ऑन 2500 फॉर द ईयर। अब 2500 रुपये इंटरेस्ट, तो चेक करो 2500 रुपये इंटरेस्ट, ये 2000, ये 3000, तो बीच की लाइन हो गई 2500 की। अब बीच की लाइन 2500 को यहाँ से रख के स्केल से जोड़ा और इसको जोड़ा मैंने अपने वाई एक्सिस पर, तो देखो कितना आएगा ये 160 और ये आ गया आपका 240 और इसका आधा, तो ये हो गया आपके पास 200, बिल्कुल मिड में आ रहा है। तो 2500 हमारे पास जो 2500 जो हमारा डिपॉजिट है उसके लिए इंटरेस्ट है हमारा 200 रुपीज़। नेक्स्ट, टू गेट एन इंटरेस्ट ऑफ 280 पर ईयर हाउ मच मनी शुड बी डिपॉजिटेड। तो 280 चेक करिए, ये हमारा 240, ये 320, तो बीच में आएगा इसमें 280। तो ये 280 जो हमने लिया वहाँ से अपना स्केल रखिए और देखिए लाइन को टच कराइए, बिल्कुल मिड लाइन है, ये ध्यान रखिएगा।
और फिर अपने नीचे एक्स एक्सिस को जोड़िए, बिल्कुल मिड पे ही आके जोड़ेगा। तो 3000, ये 4000, तो मिड क्या हो गया 3500। तो हमें 280 रुपीज़ अगर ईयरली इंटरेस्ट चाहिए तो उसके लिए हमें डिपॉजिट करना पड़ेगा 3500। क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में टोटल मिलाकर 2 ग्राफ है, 1 और 2, दोनों बनाएंगे 1 बाय 1। पहला देखते हैं, उसमें दिया है साइड ऑफ द स्क्वायर सेंटीमीटर में और पेरीमीटर भी दिया है सेंटीमीटर में। अब साइड ऑफ द स्क्वायर को मैं यहाँ एक्स एक्सिस पे बनाऊंगा और पेरीमीटर को वाई एक्सिस पे। सबसे पहले अपने ग्राफ में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस डालते हैं, ठीक है। स्केल की हेल्प से एक ब्लॉक छोड़ते हुए ये मैंने डाला एक्स एक्सिस और ये मैंने डाला अपना वाई एक्सिस। इसी तरह से आप भी डालिएगा, ठीक है। लिख दीजिएगा x और x डैश को माइनस एक्स भी लिख सकते हैं। फिर यहाँ लिखिएगा y और नीचे लिखिएगा y डैश या फिर माइनस का y। अब दोनों एक्सेस जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं वो पॉइंट होता है ओरिजिन O, जिसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0 0। अब आप एक चीज़ देख सकते हो, साइड ऑफ द स्क्वायर को क्योंकि मैंने एक्स एक्सिस पे रखना है तो साइड ऑफ द स्क्वायर में जो नंबर्स हैं वो कैसे हैं 2, 3, 3.5, 5 और 6। एक चीज़ का ध्यान रखना होता है, ये जो हम नंबर प्लॉट करते हैं इनके बीच का डिफरेंस बिल्कुल बराबर होना चाहिए। तो देखो सबसे पहले यहाँ 0 है ना, अगर 0 के बाद मैं सबसे पहले 2 लूंगा तो 0 से 2 के बीच की दूरी 2 की हो गई, तो 2 के बाद अब मुझे 4 ही लेना पड़ेगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, मतलब 2, 4, 6, 8 इस तरह का लेवल लेना पड़ेगा। आप चाहो तो अपना इंटरवल चेंज कर सकते हो। वो किस तरह से, देखो 0 के बाद आप 2 मत लो, आप लो 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6। मैक्सिमम चेक करो कहाँ तक लेना है, 6 तक ही लेना है। चलो एक 7 और बना सकते हो, ठीक है। अब इसका मतलब ये हुआ कि देखो 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6 और 6 से 7, इनके बीच का अंतर सभी में बराबर है। और ऐसा कोई नियम नहीं है कि अगर टेबल में आपके पास 1 नहीं है और आपने 1 प्लॉट कर दिया तो मिस्टेक हो जाएगा, नहीं, इससे कोई मतलब नहीं होता है। मतलब इस बात से एक्स एक्सिस पे आप जो स्केल ले रहे हो उसमें उनका डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो मेरा स्केल क्या है एक्स एक्सिस का, कि एक्स फॉर एक्स एक्सिस 1 ब्लॉक, जिसको हम 1 यूनिट बोलते हैं, वो 1 सेंटीमीटर के बराबर है। अब चलिए ऐसी वाई एक्सिस पे लेना सिखाता हूँ। पेरीमीटर देखिए किस तरह से दिया हुआ है, 8, 12, 14, 20, 24। अब चेक करो 8 से लेकर 12 की दूरी तो 4 की है, लेकिन 12 से 14 की दूरी तो 2 की रह गई, अनइवन दूरी है। आप इस अनइवन दूरी को यहाँ ऐसे प्लॉट नहीं कर सकते वाई एक्सिस पर, यहाँ भी आपको लेने का तरीका अपने हिसाब से रखना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, दूरी 2 2 की रखता हूँ, 0 से लेकर 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 और 24। चेक कर लीजिए, मैक्सिमम 24 ही प्लॉट करना है, तो 24 तक आ गया। चाहो तो एक 26 भी लिख सकते हो, उसकी वजह से जरूरत पड़ेगी नहीं। अब मेरा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का स्केल प्लॉट है, जिसमें देखो वाई एक्सिस पे क्या लिया है, 1 यूनिट लिया है जिसको 1 ब्लॉक बोलते हैं, लेकिन इसकी दूरी कितनी है 2 सेंटीमीटर की। तो अपने स्केल को यहाँ लिख लीजिए। पहले क्या स्केल लिया है कि एक्स एक्सिस पे मेरा स्केल क्या है कि 1 यूनिट या 1 ब्लॉक, कुछ भी लिख सकते हो, इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। और वाई एक्सिस पे मैंने क्या लिया है कि 1 यूनिट जो मैंने लिया हुआ है वो किसके बराबर है, वो बराबर है 2 सेंटीमीटर के, ठीक है। अब देखिए मुझे अपना ग्राफ कैसे प्लॉट करना है। सबसे पहले साइड ऑफ द स्क्वायर 2 है, जिस पर मेरा पेरीमीटर 8 है। तो चेक करो साइड ऑफ द स्क्वायर 2, ये रहा साइड ऑफ द स्क्वायर 2, इस पर पेरीमीटर 8, ये देखिए इस तरफ पेरीमीटर है, तो ये लीजिए प्लॉट हो गया और यहाँ नाम डाल दीजिए 2,8। इसी तरह से नेक्स्ट देखिए 3 पर 12 है, तो जब साइड 3 है तो मेरा पेरीमीटर 12 है। तो 12 देखिए किधर है, इधर है 12, तो ये देखिए ये हो गया मेरा 3,12। नेक्स्ट देखिए 3.5 और 14। अब 3.5 कैसे देखोगे आप एक्स एक्सिस पर, तो चेक करो 3 और 4 का मिड होना चाहिए 3.5, तो ये मेरा 3.5 है, यहाँ मैं लिख देता हूँ। और इस 3.5 पे वाई एक्सिस कितना है, मतलब पेरीमीटर कितना है 14। तो चेक करो 14 का है, ये रहा मेरा 14। तो देखिए 3.5 पर ये 14 वाला ये पार्ट, ये पॉइंट हुआ, ठीक है। 3.5 पर 14, ठीक, तो लिख दीजिए 3.5 पर 14। नेक्स्ट है 5 पर 20, तो एक्स एक्सिस का 5 और वाई एक्सिस का 20, वाई एक्सिस पर 20, ये रहा मेरा पॉइंट, ठीक है। तो ये हो गया 5,20। 6 पर है 24, एक्स एक्सिस का 6 और वाई एक्सिस का 24, ये लीजिए ये मेरा 24, तो 6,24। अब इधर स्केल से सारे पॉइंट जोड़िए,
और देखिए एक लीनियर लाइन आएगी अपने पास। पॉइंट्स को एक साथ जोड़ते हैं और चेक करते हैं एक लीनियर ग्राफ आ रहा है कि नहीं। तो देखिए सारे पॉइंट एक ही साथ जुड़े हैं। जी हाँ, लाइन एकदम हमारा लीनियर आ रही है। चेक करिए, हमें कुछ क्वेश्चन का आंसर भी देना है। यस, इज इट अ लीनियर ग्राफ? तो यस इट इज अ लीनियर ग्राफ, क्योंकि लाइन हमारी बिल्कुल स्ट्रेट है। तो पार्ट 1 पूरा हुआ, पार्ट 2 करेंगे अब। चलिए पार्ट 2 करते हैं। अब लिखा है इसमें साइड ऑफ ए स्क्वायर और एरिया के बीच में ग्राफ बनाना है। सबसे पहले अपना वाई एक्सिस बना रहा हूँ यहाँ पर मैं, फिर बनाऊंगा एक्स एक्सिस और फिर प्लॉटिंग करेंगे। ये मेरा वाई था और अब मैंने बनाया अपना एक्स एक्सिस। ये हो गया मेरा एक्स, ये हो गया एक्स डैश, फिर ये हो गया वाई और नीचे हो गया वाई डैश। ये दोनों एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट ओ, जिसको ओरिजिन बोलते हैं, कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0। अब जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा साइड ऑफ द स्क्वायर और एरिया के बीच में। साइड ऑफ द स्क्वायर एक्स एक्सिस पे आएगा और एरिया मेरा वाई एक्सिस पे आएगा। अब देखो यहाँ लिख देता हूँ मैं, यहाँ एक्स एक्सिस हो गया साइड और वाई एक्सिस हो गया मेरा एरिया। अब नंबर किस तरह से देखो साइड में 2 3 4 5 6। तो अगर 0 से मैं 2 लूँगा तो 2 के बाद मुझे 4 लेना पड़ेगा, 6 लेना पड़ेगा, 8 लेना पड़ेगा। तो उससे बढ़िया मैं क्या करता हूँ, देखो कैसे लेता हूँ। 0 के बाद लेता हूँ 1 2 3 4 5 6, मैक्सिमम 6 तक ही है। और एरिया देखो किस तरह से दिया हुआ है 4 9 16 25 36। इन सभी के बीच में अंतर डिफरेंट है, हमें सेम दूरी वाला अंतर चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, मैं यहाँ लेता हूँ 0 से लेके 2 लेता हूँ, 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22, 2 का गैप ले रहा हूँ मैं, 24 26 28 28 30, फिर 32 34 मैक्सिमम हमें चाहिए, फिर 36 हमें मैक्सिमम चाहिए। तो ये मैंने वाई एक्सिस 36 तक दिखा दिया। आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भी ले सकते हैं 36 तक, लेकिन वो ग्राफ आपका छोटा पड़ जाता। 2 के गैप से, मतलब 2 के इंटरवल से बात बन गया। अब चेक करते हैं। सबसे पहले हमने अपना स्केल क्या लिया, एक्स एक्सिस पे चेक करो। हमने एक ब्लॉक मतलब 1 यूनिट की देरी 1 सेंटीमीटर ली है। तो लिखते हैं एक्स एक्सिस पर 1 यूनिट या 1 ब्लॉक इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। लेकिन वाई एक्सिस पे हमने देखो किस तरह से लिया है, हमने 1 यूनिट को 2 सेंटीमीटर लिया हुआ है। ठीक है, अब देखो प्लॉटिंग कैसे करेंगे। जब साइड 2 है तो एरिया 4 है, साइड 2 है तो एरिया आपका 4 है। ये लीजिए 2,4 प्लॉट हो गया। साइड 3 पर एरिया 9 है, साइड 3 पर एरिया 9 है। अब देखो 8 और 10, तो पक्की बात बीच में ही 9 होगा। तो ये हमें 9 लिख देता हूँ और आपका हो गया ये 3,9। नेक्स्ट है 4 पर 16, ये 4 है और 16 देखिए किधर है आपका, ये रहा इधर 16। तो ये हो गया 4,16। नेक्स्ट है 5 पर 25, 5 पर 25। अब देखिए ये 24 और ये 26, तो बीच में पक्की बात 25 होगा। यहाँ 25 दिखा दीजिए। तो 5 पर आपका हो गया 25 और लास्ट देखिए क्या है, लास्ट है 6 पर 36। 6 और 36 सबसे आखिरी वाला पॉइंट है, ये लीजिए 6 पर 36। अब इन सारे पॉइंट्स को स्केल से जोड़िए और चेक करिए एक लीनियर ग्राफ आएगा। लीनियर मतलब एक स्ट्रेट लाइन आएगी कि नहीं। नहीं, इस बार मुझे स्ट्रेट लाइन आती बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही। लाइन थोड़ा सा बार बार टिल्ट हो जाता है। ये देखिए पॉइंट से पॉइंट अगर मैं जोड़ रहा हूँ तो लाइन किसी भी तरह से सीधी नहीं आ रही है। ये देखिए ये जो कर्व आ रहा है हल्का सा मुड़ रहा है, वरना लाइन अगर लीनियर होती तो स्केल बिल्कुल एक ही साथ में रखकर सारे पॉइंट जुड़ जाते हैं। तो आप लिख सकते हो लास्ट में हमसे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इज इट अ लीनियर ग्राफ, तो आप लिखोगे नो इट इज नॉट अ लीनियर ग्राफ। तो ये लीजिए हमारी एक्सरसाइज फिनिश हुई। अगर हमारे व्यूअर्स को हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी हिट कर दें। आपको अगर मैथ से जुड़ा कोई क्वेरी है किसी भी क्लास के लिए तो वो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो नीचे नंबर आ रहा है। आपका जो सोल्यूशन है मैं जल्दी से जल्दी देने का कोशिश करूंगा।